हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम करेंगे मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 अध्याय 6 संज्ञा। संसार में सभी प्राणी वस्तु आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य है। यह नाम ही संज्ञा है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और संज्ञा के बारे में विस्तार से जानिए। चित्र देखिए। आप यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र देख रहे हैं। ये क्या है? दीपावली पूजन। आज दीपावली है। प्रियंका और नेहा ने अपना घर फूलों से सजाया है। उनकी दादी उनके लिए नई फ्रॉक लाई है। माँ थाली में दीपक लगा रही हैं। सभी बहुत खुश हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे दीपावली पर्व का नाम, प्रियंका नेहा दादी माँ प्राणियों के नाम, घर स्थान का नाम है, फूल फ्रॉक थाली दीपक ये सब वस्तुओं के नाम हैं, खुश भाव का नाम है। इस प्रकार के नामों को ही व्याकरण में हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या गुण का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, देखो यहाँ पर व्यक्ति लिखा हुआ है, तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय भारत का गौरव है, मयूरी शिवम को पढ़ा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में हिमालय व भारत विशेष स्थानों के नाम और मयूरी व शिवम विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ऐसे विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों वस्तुओं और स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजा ने कवि का सम्मान किया, पक्षी उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में राजा, कवि तथा पक्षी ऐसे शब्द हैं जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ किसी विशेष राजा, कवि या पक्षी का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भावों का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है, उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साह देती है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रोध, लालिमा और उत्साह शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव प्रकट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता। संज्ञा के अन्य भेद अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं। क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराएं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध से पनीर भी बनता है, सोने से आभूषण बनते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पनीर दूध से तथा आभूषण सोने से बनते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समुदायवाचक, यहाँ पर आएगा समुदायवाचक भी कह सकते हैं और समूहवाचक भी। समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई,
ये क्या है? समूह है, भीड़। और यहाँ पर मेरा परिवार ही मेरा संसार है। परिवार क्या है? एक समूह है। उपयुक्त वाक्यों में भीड़ तथा परिवार शब्द समूह का बोध करा रहे हैं। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो पहला है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। चिकित्सक, चिकित्सा। कृति, कृतित्व। कवि, कवित्व। लड़का, लड़कपन। पशु, पशुता और पशुत्व। मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्यत्व। स्त्री, स्त्रीत्व। मातृ, मातृत्व। तो आप देखेंगे हम शब्द के साथ क्या लगा रहे हैं? आधा त और व। वकील, वकालत। अतिथि, आतिथ्य। इंसान, इंसानियत। दास, दासता और दासत्व। वीर, वीरत्व और वीरता। पुरुष, पुरुषत्व। प्रभु, प्रभुत्व और प्रभुता। बंधु, बंधुत्व, बंधुता। तो आपको ये सब समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम करते हैं दूसरे नंबर पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर भी सर्वनाम है और भाववाचक संज्ञा। पराया, परायापन। निज, निजत्व, निजता। अहम, अहंकार। अपना, अपनापन और अपनत्व। मम, ममत्व और ममता। स्व, स्वत्व। अब हम तीसरे पर करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। विशेषण है ये और ये भाववाचक संज्ञा। ऐसे यहाँ पर कुछ विशेषण है और ये है भाववाचक संज्ञा। कायर, कायरता। सज्जन, सज्जनता। हीन, हीनता। चौड़ा, चौड़ाई। ऊंचा, ऊंचाई। बड़ा, बड़प्पन। अधिक, अधिकता। अल्प, अल्पता। खट्टा, खट्टास। बुरा, बुराई। सुंदर, सुंदरता। सम, समता। मधुर, मधुरता। वीर, वीरता। दुष्ट, दुष्टता। सबल, सबलता। अच्छा, अच्छाई। प्यासा, प्यास। निम्न, निमनता। न्यून, न्यूनता। मीठा, मिठास। युवक, यौवन। कठोर, कठोरता। कोमल, कोमलता। हरा, हरियाली। चिकना, चिकनाहट। अब हम क्या करते हैं? क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। ये क्रिया है, ये भाववाचक संज्ञा। ये क्रिया है, ये भाववाचक संज्ञा। रुकना, रुकावट। सजाना, सजावट। मिलना, मिलाप। पढ़ना, पढ़ाई। कमाना, कमाई। सीना, सिलाई। चढ़ना, चढ़ाई। देखना, दिखावट। थकना, थकावट। बहना, बहाव। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। लिखना, लिखावट। गिरना, गिरावट। घबराना, घबराहट। चलो दोहराएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संख्या शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संख्या शब्द से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अब आपकी बारी। कुछ प्रश्न है जिसका आपने अभ्यास करना है। जैसे प्रश्न
एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क संज्ञा किसे कहते हैं? आप अच्छे से जानते हैं, आप लिख सकते हैं। ख संज्ञा के कितने भेद होते हैं? लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ऐसे ये 2 प्रश्न हैं, इनको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अब प्रश्न 2, संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क कवि, तो कवि की क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा? क कवि। कवि शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? कवित्व बनेगा, कविता या कवित्री। तो आप अच्छे से जानते हैं कवित्व। ख मातृ, मातृ से मातृत्व। ग प्रभु, प्रभु से प्रभुत्व। घ स्त्री, स्त्रीत्व। ऐसे हमारे पास और प्रश्न हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे प्रश्न 3, कोष्ठक में दिए गए शब्द से उचित भाववाचक संज्ञा रिक्त स्थान में भरिए। क हिमालय की, खाली स्थान कठिन है, ऊंचा, हिमालय की ऊंचाई कठिन है। ख आम में, खाली स्थान है, मीठा, आम में मिठास है। ग चांदनी रात की, खाली स्थान मन को मोह लेती है, चांद है यहाँ पर, चांदनी रात की चांदनी। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ऐसे मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अब आप अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।